भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा कि आज हम भगवत गीता की 3 दिवसीय सेमिनार के तीसरे दिन भगवान की वाणी को सुनने के लिए उन्मुख हैं। आज ये बहुत विलक्षण अध्याय पुरुषोत्तम योग भगवान श्री कृष्ण कहने वाले हैं और ये अध्याय भी भगवान ने अपनी तरफ से ही कहा। हम थोड़ा सा फ्लैशबैक कर लें। 12वें अध्याय में अर्जुन ने ये प्रश्न किया था कि हे प्रभु, आपकी जो सगुण साकार उपासना करते हैं और जो आपकी निर्गुण निराकार भाव से उपासना करते हैं, उनमें से श्रेष्ठ कौन है? बहुत ही विलक्षण प्रश्न है ये, और कहें तो गीता का सबसे कठिन प्रश्न भी है ये। और इस प्रश्न को लेकर हमारे भारतीय जनमानस में बहुत सारे द्वंद्व, विरोध, मताग्रह भी रहते हैं। सगुण वाले निर्गुण की नहीं मानते, निर्गुण वाले सगुण की नहीं मानते। आपस में हिंदू धर्म में ही बड़ा एक घालमेल चलता रहता है। भगवत गीता के इस प्रकरण को बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। भगवान का उत्तर बिल्कुल स्पष्ट है। अगले ही श्लोक में प्रश्न कितना ही कठिन हो, उत्तर एकदम स्पष्ट है। भगवान कहते हैं मय्या आवेश्य मनो ये माम, जिनका मन मुझ में आवेशित है। आवेशित का मतलब जैसे भगवान श्री कृष्ण जब वेणुवाद करते हैं, आप भागवतम आप सब सुनते हैं, भगवान श्री कृष्ण जब मुरली वादन करते हैं तो गोपियां जो कर रही हैं, दूध पिला रही हैं, तो खाना खिला रही हैं, तो जेठ ससुर की सेवा कर रही हैं, तो सो रही, कुछ भी कर रही हैं, जैसे कि मानो उनका मन कोई खिंचा हुआ सा एक यंत्रवत वो भगवान की तरफ जाती है। ये आवेशित होना। भगवान कहते हैं ऐसे भक्त मेरे सर्वश्रेष्ठ योगी है, वो सर्वश्रेष्ठ भक्त है। लेकिन उन्होंने तुरंत कहा, लेकिन निर्गुण निराकार कहीं और जाते हो, ऐसी बात नहीं है। निर्गुण निराकार भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। फिर आपने श्रेष्ठ क्यों कहा, सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा? भगवान ने कहा हम सब रजोगुनी हैं। जितने भी हम बैठे हैं यहां कलयुग में जन्म लेने वाले, हम सब रजोगुनी है। रजोगुनी का मतलब हम सब में राग बहुत है। राग है तो द्वेष होगा। हमें जो कुछ दो हम पकड़ लेते हैं। जैसे बच्चे को आप देखते हैं, छोटा सा बच्चा होता है ना, उसकी इतनी सी हथेली होती है, उसको कुछ भी दे दो, वो क्या करेगा? उसको पकड़ लेगा, छोड़ेगा नहीं आसानी से, और पकड़ के कहां ले जाएगा? बस यही हमारा है हाल। पति दिया पकड़ लिया, पत्नी दी पकड़ लिया, पद दिया पकड़ लिया, धन दिया पकड़ लिया, घर दिया, सब जो दिया वो सब पकड़ लिया। तो भगवान कहते हैं जिसकी पकड़ ऐसी है उसके लिए निर्गुण निराकार की साधना ऐसी है जैसे पोपले मुख वाले के लिए लोहे के चने चबाना, जैसे आकाश मार्ग को पैदल पार करना, या जैसे समुद्र को बिना नाव या जहाज की सहायता से तैरते हुए पार करना, ऐसी कठिन है। क्योंकि हम में रजोगुण, और रजोगुण के कारण देहाभिमान, यानी मैं शरीर हूं या शरीर मेरा, ये भाव हमारा इतना गहरा है। सब कुछ सुनते समझते हुए भी शरीर को मान बढ़ाई हो जाए तो हम परेशान, अपमान हो जाए तो शरीर का ही तो अपमान होता है। मान भी किसका होता है? शरीर का होगा। रूप रंग का, वाणी का, सब शरीर ही तो है। आत्मा का क्या मान अपमान होगा? दुख सुख दुख, इसमें पीड़ा होगी तो शरीर को होगी। अटैचमेंट इतना है, राग इतना है, जुड़ाव इतना है कि शरीर को लेके हमारा एक्शन रिएक्शन चलता है। इस कारण यदि ऐसी स्थिति है तो निर्गुण निराकार की साधना भगवान कहते हैं क्लेशदायक है, बहुत कठिन है। अब हम तो निर्गुण निराकार में जाना चाहते हैं महाराज, हम तो थोड़ा सा हम हैं इस लायक, ऐसा मानते हैं। तो भगवान ने कहा ठीक है, तो निर्गुण निराकार की साधना में यदि जाना चाहते हैं तो आपको इस देहाभिमान को मिटाना पड़ेगा। तो देहाभिमान मिटाने के लिए भगवान ने खुद की तरफ से ही 13वां अध्याय बोला, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, जिसमें क्या बताया कि तुम क्षेत्र नहीं, तुम क्षेत्रज्ञ हो। जो बात ब्रह्म विद्या में कही 2.11 में कि तुम शरीर नहीं, तुम, वही बात कही।
और भगवान ने ये बताया कि ये चेतन या ये पुरुष, ये क्षेत्रज्ञ इस क्षेत्र में बंधता कैसे है, इससे संबंध कैसे मानता है। तो भगवान ने फिर 14वां अध्याय कहा गुणत्रय विभाग योग, कि प्रकृति के 3 गुण होते हैं, है ना, वो जो है इसको बांधते हैं। 3 गुणों के कारण ये बंधता है, सत रज और तम के कारण ये बंधता है। तो भगवान ने 3 गुणों का वर्णन किया जो महावीर सर ने हमें बताए कि 3 गुण कैसे बांधते हैं। आसक्ति से बांधते हैं, राग से बांधते हैं। फिर अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि प्रभु ये तो सब हो गया, अब आप ये बताओ कि क्या इन गुणों से पार जाने का कोई हमारे लायक कोई, क्योंकि अर्जुन की दृष्टि किस पर है, हमारे जैसों पर है। उनको पता है हमारे जैसों की क्षमता आगे कितनी है। बातें तो हैं बड़ी बड़ी, लेकिन क्षमता कितनी है, तप संयम कितना है। आज एकादशी का महात्म्य है, मैं बता दूं, हालांकि बताने के योग में नहीं हूं। क्यों नहीं हूं? क्योंकि मैं खुद पालना नहीं कर पाता हूं, इसलिए योग नहीं हूं। मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, लेकिन कुछ पारमी वाले ऐसे हो सकते हैं जो करें, तो इसलिए बताना जरूरी है। एकादशी का व्रत 10वीं को चालू होता है। 10वीं की रात का भोजन आप स्किप करेंगे। एकादशी को सिर्फ हम ज्यादा करते हैं, और वो भी रात के 10-11 बजे तक खेलते हैं, जैसे ठूस लेते हैं, जैसे अगले दिन भूखे लगे, बेटा ले हो गया एकादशी तेरा। एकादशी जिस दिन लगे उस दिन साइंस ने ये माना है कि आपकी आहार नलिका खाली रहनी चाहिए। वो जब खाली रहेगी जब आप स्किप करेंगे भोजन 10वीं के दिन का। नहीं तो 11 के दिन, एकादशी के दिन दोपहर तक तो डकारी आती रहेंगी वो अन्न की, तो ठूसा है शाम को। एकादशी को निर्जल रहें, निर्जल ना रहें तो जल पिएं, जल ना पिएं तो नाश्ता करें, फ्रूट्स खाएं। फ्रूट्स भी नहीं खाएं तो ठीक है, जो विधि सम्मत है वो खाएं, एक बार खाएं। एक बार से पार नहीं पड़े 2 बार खाएं, 3 बार खाएं, और 12वीं के दिन पारण करें, फिर शाम का खाना इसके। ये एकादशी का पूरा सिस्टम है। ये भी हम करते हैं तो एक आना करते हैं बस, हैं इतने में तो जान निकाल दी आपने। ये भी एक आना ही हुआ। और 15 आना क्या है महाराज? ऐसा करते हैं, खाना वाना खाते हैं उसके बाद सुनेंगे। ये एक आना है, यदि हम करते हैं तो तीनों दिन, तो फिर 15 आना क्या है वो जानना बहुत जरूरी है। देखिए, क्या खाना क्या नहीं खाना, कब खाना, ये सब एक आने का काम है। एकादशी इसके लिए नहीं है। ये तो ठीक है, शरीर हम ठीक रखें। 15 आना है, हम एकादशी को, एकादशी मतलब 11, यानी हमारी ये 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और इनका राजा मन, ये भगवान के चिंतन में, स्मरण में लगा रहे। एकादशी को ज्यादा से ज्यादा, यदि आप 16 माला करते हैं तो 32 कीजिए, यदि आप आधा घंटे कीर्तन करते हैं तो 4 घंटे कीजिए। एकादशी के दिन भगवान नाम संकीर्तन, जप, स्मरण यदि हमने किया तो पक्की बात मान लिए, सिर्फ इसी बात से ही, सिर्फ इसी काम से मात्र हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। बिल्कुल भगवान की बातें हमारी समझ में, सिर्फ इसी बात से समस्त पापों का क्षय हो जाएगा। ऐसी है एकादशी। तो एक आने का ध्यान तो रखें, लेकिन सारा ध्यान एक आने पे ही नहीं रखें। हम लोग करते क्या है, इसी पे ही पूछताछ पे निकाल देते हैं। मिर्ची खाए क्या, नमक खाए क्या, ऐसा खाए क्या, आड़ा खाए क्या, अरे कैसे भी खाओ ठीक है, 15 आना पे ध्यान रखो। पहले 15 आने को ठीक करो, एक आना भी ठीक करना है। तो भगवान ने कहा ये गुण जो है तुझको बांधते हैं। तो गुणों से भगवान ने कहा कोई शॉर्टकट तरीका बताऊं, तो भगवान ने फिर ये श्लोक बोला। देखिए 14.26 नीचे नीचे वाला श्लोक। भगवान ने कहा चल तेरे को मैं शॉर्टकट बताता हूं गुणों से पार जाने का। क्या कहा भगवान ने? माम, कट गया क्या ये? कट गया थोड़ा सा। माम चयो अव्यभिचारिण, कोई बात नहीं, कट जाने दो। माम चयो अव्यभिचारिण, भगवान ने कहा तू अव्यभिचारी भक्ति के द्वारा यदि मेरा सेवन करे, यानी मेरे में तेरा भाव कैसा हो जाए, अव्यभिचारी। देखिए व्यभिचार किसे कहते हैं, इसी से हम शुरू करते हैं इसको। व्यभिचार किसे कहते हैं? जिसका संबंध एक की बजाय 2 से हो, उसी को कहते हैं ना व्यभिचारी पुरुष या व्यभिचारी स्त्री, उसी को कहते हैं। तो यदि हम भगवान के हैं, केवल और केवल भगवान के हैं, यदि हम ऐसा होते हुए भी यदि किसी और से अपनापन करें भगवान को छोड़ के,
किसी और से अपना संबंध माने तो हम कैसे हुए? व्यभिचारी हुए। बस यही परिभाषा है। हम सबकी सेवा करें, सबको सम्मान दें, सबका ध्यान रखें, लेकिन हम संबंध आश्रय केवल किसका माने? भगवान का। स्वामी जी एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं पतिव्रता स्त्री का। पतिव्रता स्त्री पत्नी पति के लिए, पति उसका सर्वे सर्वा है, तो सास ससुर आए, जेठ आए, देवर आए, तो डंडा मारना है सिर पे, सबकी सेवा करना है। लेकिन सेवा किस भाव से करती है वो? ये पति के बड़े भाई है, ये पति के, उसके जितने भी संबंध हैं वो थ्रू किसके हैं? पति के थ्रू। मूल में कौन है? केंद्र में कौन है? पति है। बस तो साधक यही भाव रखता है पूरे संसार के साथ, पूरे परिवार के साथ। ये भाव हम कैसे रख पाए संसार में? क्योंकि संसार तो इतने नाम रूप वाला है, कभी कुत्ता दिखता है, कभी गधा दिखता है, कभी कोई ऐसा आदमी दिखता है घटिया, कभी कोई बढ़िया दिखता है। कैसे हम सब में भगवान का दर्शन करें? अब ये टेक्निक भगवान हमको इस अध्याय में सिखाने वाले हैं। ये अव्यभिचारी भक्ति हम कैसे बनाए रखें, ये टेक्निक भगवान खुद सिखाने वाले हैं। देखिए 13, 14 ये भगवान का अब कृपा जो है ना वो ऐसे ही बरसती है, वो खुद ही बताते हैं। तो पहला ही श्लोक बहुत विलक्षण श्लोक इस अध्याय का, इसकी नींव है मानो इस पूरे अध्याय की। हम इसको थोड़ा ठीक से समझेंगे, है ना। आइए वाचन करते हैं। ऊर्ध्वमूल मधय शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम् छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेद। मेरे ख्याल से अंदर की सेटिंग से हुआ है रोहित जी, हमने क्या इसको नॉर्मल किया था, कोई बात नहीं। भगवान क्या कह रहे हैं? पहले इस संसार वृक्ष का वर्णन कर रहे हैं। देखिए इस शास्त्र को भगवान, इस अध्याय को भगवान ने शास्त्र की संज्ञा दी, क्योंकि शास्त्र में 4 चीजें होती हैं। भगवान का वर्णन होता है, जीव का वर्णन होता है, जगत का वर्णन होता है, और इनमें आपस में क्या संबंध है इसका वर्णन होता है। और ये अध्याय 20 श्लोकों का है मात्र, इससे छोटा अध्याय कोई नहीं गीता में। लेकिन भगवान ने इन चारों ही चीजों का वर्णन किया। और गीता में भी यदि एक अध्याय पकड़ना हो तो भगवान ने कहा ये पुरुषोत्तम योग ये अध्याय। तो भगवान पहले यहां 5 श्लोकों के अंतर्गत संसार का वर्णन करेंगे, फिर 5 में जीव का वर्णन करेंगे, है ना। कौन है जीव? बहुत विलक्षण घोषणा भगवान इस अध्याय में अभी करने वाले हैं। तो पहला श्लोक हम समझें, मैं कर दो। क्या कह रहे हैं भगवान? ऊर्ध्व मूल, ध्यान रखिए श्लोक पे, ध्यान रखिए, बहुत प्यारा श्लोक है। ऊर्ध्व मूल मधय शाखम, भगवान कह रहे हैं ये संसार का जो वृक्ष है ना, इसका मूल यानी इसकी जड़ कहां पर है? ऊपर या नीचे? ऊपर है। वृक्षों की जड़ कहां होती है वैसे? लेकिन ये संसार का वृक्ष उल्टा है। क्या बात है, क्या मतलब है इसके? अच्छा, हमको यदि किसी वृक्ष को हरा भरा रखना हो, उसकी पत्तियां सही हो, उसकी डालियां सही हो, उसके फल फ्रूट बढ़िया आए, तो हमको क्या करना चाहिए? सब में पानी देना चाहिए कि पत्ती में खटखट 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 जड़ में देना चाहिए? जड़ तो दिखती नहीं है। हाँ, लेकिन हमको ये पता है कि जड़ में पानी देने से संपूर्ण वृक्ष का पोषण हो जाता है। बस यही पेच है जो पकड़ना है। इस संसार वृक्ष को यदि हरा भरा रखना है तो पानी कहां देना पड़ेगा? लोग कहते हैं हम तो सिर्फ परोपकार करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं। भगवान कौन है हमें नहीं पता। भगवान की जरूरत क्या है? यदि भगवान का सिंचन हो गया तो एक भी रिश्ता नहीं संसार का जो मैच्योरिटी पे परिपक्व नहीं हो जाए, जो प्रेम और आनंद का दाता नहीं हो जाए। क्योंकि मूल में कौन है संसार वृक्ष के? भगवान है। लेकिन समस्या क्या है कि जो संसार है, जो असार है, जो असत है, जो नाशवान है, वो तो दिखता है, और जो हमेशा से है, परमानेंट है, जिसमें चेंज नहीं है, वो जड़, वो मूल, वो भगवान, वो दिखते नहीं है। बड़ी तगड़ी समस्या करें क्या महाराज?
लेकिन शास्त्र की बात, भगवान की बात मानने में फायदा ही फायदा है। आप में से डॉक्टर कई बैठे हैं, डॉक्टर साहिबान, बच्चा जब सिर के बल आता है तो उसको नॉर्मल डिलीवरी कहते हैं या उल्टी उल्टी डिलीवरी कहते हैं? यानी वो उल्टा आता है संसार में तो उसको नॉर्मल डिलीवरी कहा जाता है। इसका मतलब संसार को देखने का तरीका यही है, सीधा होके नहीं, ऐसे देखना है संसार को। भगवान को यदि केंद्र में रखा, मूल में माना, तो सारा काम हो जाएगा। और भगवान कह रहे हैं अश्वत्थम, यानी ये पीपल के पेड़ से इसकी तुलना की भगवान ने। अश्वत्थ यानी पीपल का पेड़। क्यों कहा? दो कारण हैं। एक तो पीपल का पेड़ कहीं भी उग जाता है, आप देखते हैं, कुएं में उग जाएगा, दीवार में उग जाएगा। इसका मतलब यदि ध्यान नहीं रखा, लगातार सत्संग नहीं किया, भगवान की वाणी का प्रचार नहीं किया, तो ये संसार, ये आसक्ति, ये कामना कहीं भी हमारे हृदय में उग जाएगी। दूसरा, हम यज्ञ करते हैं तो पीपल की लकड़ी को काम में लेते हैं ना। इसका मतलब हमको इस संसार में जो कुछ मिला, वो सब किसके लिए मिला? यज्ञ के लिए मिला, यज्ञ के लिए मिला, अपना पकड़ने के लिए नहीं मिला। बस ये दो संकेत हम इससे ग्रहण करें। और भगवान कहते हैं आगे, प्राहुरव्ययम, ये थोड़ा सा समझें इसको। ये संसार वृक्ष अव्यय है। अव्यय मतलब ये ऐसा लगता है जैसे कि बना हुआ है लगातार, ये नष्ट हो रहा है लेकिन फिर भी दिखता है लगातार। जैसे स्वामी जी कहते हैं गंगा जी का पानी, हम खड़े हो जाएं सीढ़ी पे, तो ये जो पानी हमने देखा ये तो निकल गया ना, तो तुरंत गया ना ये तो, लेकिन पीछे से फिर पानी आ गया, तो ये लगातार चलने के कारण गंगा जी हमको ऐसी दिखती है जैसे कि लगातार। अरे वही तो है गंगा जी जो हमने कल देखी। अरे कल वाली गंगा जी अब थोड़ी है। तो संसार भी लगातार नष्ट हो रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये है ऐसा लगता है। और भगवान कहते हैं हम इसके फूल पत्तों में नहीं उलझें, इसकी मूल बात को पकड़ें। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो मैं आपसे निवेदन करूं, इसको हम थोड़ा सा ग्रहण करें हृदय में। देखिए, हम संसार में कुछ भी कर लें, बड़े से बड़ा परोपकार कर लें, बड़े से बड़ी कला कौशल सीख लें, विद्या अर्जन कर लें, बड़ी से बड़ी सिद्धि कर लें, किसी भी देवी देवता को प्रसन्न कर लें, कुछ भी कर लें जो भी अच्छे से अच्छा है, जो भी आपको लगता है कि इससे बढ़िया मेरे जैसा तो कोई दुनिया में है नहीं, ये सब चीजें जीरो है। इसकी वैल्यू नहीं है, ये नहीं कह रहा हूं। आपके पैर में दर्द है, डॉक्टर साहब बैठे हैं, वो तुरंत ठीक कर देंगे, उन्हीं से गुहार लगानी पड़ेगी। उन्होंने एक ट्रेनिंग की है, उन्होंने अपने जीवन के 10 साल दिए, उनके पास कुछ स्किल है, उसकी वैल्यू है, वो खराब नहीं है वो, लेकिन वो जीरो है। मैं कह रहा हूं, किस एंगल से कह रहा हूं मैं जीरो? यदि उसके पीछे 1 लग गया तो आपकी स्किल 10 हो जाएगी, और दूसरी स्किल है तो 100 हो जाएगी। लेकिन आपने जीरो इकट्ठे किए जिंदगी में, लेकिन इस मूल का ध्यान नहीं रखा, इस एक का ध्यान नहीं रखा, तो आपकी ये 10 जीरो भी किसी काम की नहीं। राम नाम को अंक है और अंक बिना सब सून, और अंक गए कछु हाथ नहीं, और अंक भये 10 गुण। कुछ भी करें कोई समस्या नहीं है, लेकिन इस एक को पकड़ के रखें। और इस एक को नहीं पकड़ा, कल मेरी बात हो रही थी, मैं नाम तो नहीं लूंगा, परोपकार में कहीं कोई समस्या नहीं है, लेकिन प्राय परोपकार करने वाले मान बढ़ाई और अहम के बहुत भूखे होते हैं। उनको नहीं पता कि जिन पदार्थों से, जिस शक्ति सामर्थ्य से हम परोपकार कर पा रहे हैं, उसका दाता कौन है। और यदि उसको भूले तो बड़े से बड़ा परोपकार भी पतन करेगा। ये गीता कह रही है, मैं नहीं कहता हूं। हम उस एक को पकड़ें, उसी के बारे में भगवान यहां पे घोषणा कर रहे हैं कि इस संसार वृक्ष का मूल मैं हूं। अब भगवान कह रहे हैं जड़ तो दिखती नहीं है और जड़ तक हमें पहुंचना है, तो कैसे पहुंचे?
तो भगवान कह रहे हैं इस संसार वृक्ष को तू काट दे, काट देगा तो तू जड़ तक पहुंच जाएगा। अच्छा महाराज इतना बड़ा संसार है, इसमें से ब्रह्मा जी निकले, ब्रह्मा जी से फिर और शाखा 84 लाख जीव निकले, 84 लाख शाखाओं में फिर इतने सारे जीव, ये संसार वृक्ष का विस्तार अपरंपार है। इतने बड़े वृक्ष को महाराज काटे कैसे? ये तो आपने बढ़िया फंसाया। तो भगवान ने कहा देख मैं तेरे को हथियार देता हूं बढ़िया वाला, उससे कट जाएगा ये। अच्छा हाँ उससे कटेगा। तो भगवान पहली बार गीता में यहां घोषणा करते हैं कि तू संसार वृक्ष को काट और मेरी खोज कर। हमें ये बात गीता पढ़ने के कोई 4-5 साल बाद समझ में आई, सही कह रहा हूं आपको। हमें लगता है भगवान है क्या, विश्वास नहीं होता है। अरे कह रहे हैं स्पष्ट कि तू मेरी खोज कर, और उसके तरीके बता रहे हैं खोज के। उस संसार वृक्ष को काटने का क्या तरीका है वो हम अब पढ़ते हैं। ऊपर के श्लोक में नीचे की लाइन पढ़ते हैं बस। अश्वत्थमेनं सुविरूढ़मूलम् मसंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। भगवान कह रहे हैं ये संसार वृक्ष का जो ये मूल है ना, ये जड़, ये बहुत गहरा है। विरूढ़ मूलम, इतना तगड़ा है कि किसी छोटे मोटे हथियार से ये कटने वाला नहीं है। तो क्या हथियार बता रहे हो महाराज आप? वो कह रहे हैं मैं तेरे को एक कुल्हाड़ी देता हूं बढ़िया वाली, एक कुल्हाड़ी से निमट जाएगा, एक कुल्हाड़ी से। अरे क्या बात है, बताओ महाराज। देखो हम इस जीवन का तो अनुभव हमें याद है, पुराने का तो याद नहीं, लेकिन शास्त्र तो कह रहे हैं मान लेना चाहिए। स्वामी जी महाराज कहते हैं हमारे करोड़ों अरबों जन्म हो चुके, किस जन्म में हमने भोजन का सुख नहीं लिया, किस जन्म में हमने स्त्री पुरुष सुख नहीं लिया। कौन सा सुख ऐसा है जिसको हमने करोड़ों अरबों बार नहीं भोगा और इस जन्म में भी नहीं भोगा? लेकिन सच्चे हृदय से अपने पूछे अंदर कि क्या तृप्ति हुई? वही भूखे की। इसका मतलब तृप्ति भोगों से नहीं होगी। ये अलवर है। मैं सोच रहा था अलवर में भर्तरी महाराज को पता नहीं याद ही नहीं कर पाए हम लोग, अचानक मुझे याद आ गए। भर्तरी महाराज की नगरी है, भर्तरी जी भक्त हैं। उन्होंने बड़ी प्यारी बात बोली। उनको जब वैराग्य हुआ, उनको पता है, आपको पता ही होगा, सबसे पहले उन्होंने श्रृंगार शतक लिखा। उसको आप पढ़ लें तो झंकार उठे, फंस जाए आदमी संसार में। फिर उन्होंने नीति शतक लिखा। लेकिन जब उनको वैराग्य हुआ प्रभु कृपा से, तो फिर उन्होंने जो वैराग्य शतक लिखा है वो अद्भुत है। उसी का एक श्लोक है, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, कालो न यातो वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। वो कहते हैं भोगों ने हमको नहीं भोगा, बल्कि हम ही भुग गए भोगों के चक्कर में। तपो न तपता वयमेव तपता, तप हमें क्या तपाया, हम ही तप गए। कालो न याता, अरे हम कहते हैं टाइम पास कर रहे हैं, तू क्या टाइम पास करेगा, तू ही पास हो जाएगा, टाइम तो यही रहेगा। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, वो कहते हैं हम जीर्ण शीर्ण हो गए, 70, 80, 90 की एज में पहुंच गए, लेकिन ये तृष्णा, ये भोगों को भोगने की इच्छा, ये अभी भी जवान है, हम बूढ़े हो गए। तो कैसे हटेगी ये तृष्णा? भगवान कहते हैं एकमात्र त्याग से। जिस दिन ये दृढ़ संकल्प कर लिया कि इनमें रस है नहीं, इनमें सुख है नहीं, सुख के दाता वो हैं, एक संकल्प से, एक त्याग से ये संपूर्ण कामनाओं का नाश हो जाता है। स्वामी जी कहते हैं जैसे एक चिंगारी हो, बस जंगल के जंगल साफ कर देगी वो, एक चिंगारी। ऐसे ही एक निश्चय से, एक दृढ़ संकल्प से हम संसार और शरीर से असंग हो जाएं। है ही असंग, मान लें अपने आप को, वही कुल्हाड़ी दे रहे हैं भगवान। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, अर्जुन तू असंग हो जा, तू ये पकड़ छोड़ दे, बस केवल मैं तेरा हूं और कोई नहीं। ये असंगता रूपी कुल्हाड़ी से तू इस संसार रूपी वृक्ष को काट दे, फिर मैं तेरे को प्राप्त हो जाऊंगा। विवेकानंद जी एक भजन गाते थे बहुत प्यारा, उसमें तीनों योग हैं। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया है?
मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, देने वाले ने दिया, बह भी दिया किस शान से, मेरा है ये लेने वाला, कह उठा अभिमान से। ये भगवान का देना, हमारा देना हम मोहर अलग ठोकते हैं, नाम अलग लिखते हैं, और कहीं चौराहे पे मिल जाए तो याद दिलाते हैं। अच्छा, हमने जो वो देखा कंबल हमने दिया वो 5,000 का है, 500 को मत समझ लेना। और भगवान इतना सब कुछ दे के भी छुपे हुए हैं, मानो बिल्कुल छुपे हुए हैं। इसीलिए तो हमारी ये बुद्धि ये ऊट पटांग सोचती है, इसलिए तो हम बुद्धि के दम पे फालतू की बातें करते हैं। सब कुछ वो दे रहा है, सब कुछ, हमें नहीं पता क्या क्या दे रहा है, लेकिन छुपा हुआ है। और यदि इसको खोजना हो तो विवेकानंद जी इसी भजन में एक सूत्र देते हैं, तीनों योग हैं इसमें। जग की सेवा खोज अपनी, प्रीति उनसे कीजिए। ऐसे जीना है बस कि वही है जग की सेवा, ये कर्म योग है, यही तो है कर्म योग। हमें जो कुछ मिला साधन सामग्री है सेवा के लिए, ये कर्म योग है बस। खोज अपनी, मैं हूं कौन, क्या मैं शरीर हूं? तो शरीर तो बच्चा था, ये तो जवान है, ये तो बूढ़ा है, ये तो मर जाएगा, तो मैं मर जाऊंगा क्या? नहीं, मेरा जन्म होगा। तो मैं हूं कौन? वास्तव में मैं, मेरा स्वरूप है क्या? मैं तो कुत्ते में जाके कुत्ता बन जाता हूं, मनुष्य में जाके मनुष्य बन जाता हूं, तो मैं कुत्ता और मनुष्य थोड़ी, मैं तो कुछ और। जग की सेवा खोज अपनी और प्रीति उनसे कीजिए, ये भक्ति हो, प्रीति उनसे कीजिए। ऐसे कहते हैं भगवान कि अर्जुन तू मेरी खोज कर, इस कुल्हाड़ी से तू मेरी खोज कर। और क्यों कर खोज? देखिए हमारे बस में नहीं है, हमको भगवान से प्रेम करना ही पड़ेगा। यदि आप सोचें कि आपको नहीं करना पड़ेगा, ये असंभव है। आपके प्रेम, हम में और आप में प्रेम करने की भूख है सब में, और प्रेम किए जाने की भूख है। आज आप किसी को, मैं कहता हूं किसी बुजुर्ग के पास बैठ के कुछ मत दो उसको, आप बस 2 मिनट उसके पास बैठो, उसकी कुछ बचपन की बातें करो, कुछ ऊट पटांग, अच्छा अम्मा कोई फालतू की बातें करो बचपन की, बस इसी से वो पिघल जाएगा सब कुछ। ये प्रेम पाने की और प्रेम देने की भूख है ही हम सब में। क्यों है? क्योंकि हम भगवान के ही अंश हैं। परम सद्गुरु स्वामी जी महाराज ने जो हमें मंत्र दिया ये कलयुग का, जिसकी पुकार से हम भगवान को हिला देते हैं आज, चाहे हम जैसे भी हैं, इस मंत्र का आधार भी इसी श्लोक से निकला, इसी श्लोक से जो अब हम लेने वाले हैं। ऐसी घोषणा करते हैं भगवान यहां पे कि इस घोषणा को यदि हम ठीक से समझ लें भगवान की बात को, तो हम बिल्कुल निर्भय हो जाएं, निसंकोच हो जाएं एकदम। अरे हमारी मां है, तो मां के पास क्या है जाने में शर्म? कपड़े हैं तो, और ना है तो, और कीचड़ है तो, और गंदगी है तो, जो भी है, हमें तो ये भी नहीं पता कीचड़ है तो करे मां साफ। मां को यदि कीचड़ पसंद नहीं है तो साफ करे पहले, फिर बढ़िया कपड़े पहना, फिर ले ले गोदी में। क्या घोषणा है भगवान की, खुद की घोषणा, हमारी नहीं, उनकी घोषणा है। ममे वांसो जीव लोके जीव भूता सनातना मनस्सष्ठा निन्द्रियानि प्रकृतिस्थानि कर्षति। अर्जुन, ये जीव जो है ये केवल और केवल मेरा ही अंश है। ओहो, लेकिन इसने प्रकृति को, शरीर को, संसार को अपना मान लिया, भोग, इसको लगता है यहां माल ज्यादा है,
तो देखो, टाटा, बिड़ला, अंबानी यदि कह दें, मान लो रोहित जी के लिए कह दें कि रोहित जी भाई हमारे मैनेजर हैं, राजस्थान के हेड हैं ये। अच्छा, फिर रोहित जी आपके पास आए, गुप्ता जी के पास जाए, गुप्ता जी नगर सेठ है, ये क्या भाई 10 लाख रुपए देना जरा, तो दे देंगे ना गुप्ता जी, क्योंकि अंबानी के भाई मैनेजर है, इनकी क्या परवाह, करोड़ों का माल है। अच्छा, अंबानी तो कुछ कहे नहीं और रोहित जी के, अच्छा भाई साहब, ऑडिटर साहब जरा 10 लाख देना, क्यों? अरे हम अंबानी के मैनेजर है। अरे अंबानी के मैनेजर है। हम जो ये टेर लगाते हैं कि हे नाथ मैं केवल आपका हूं, इसके पीछे बल क्या है? कि भगवान कह चुके हैं कि तू केवल, अरे 99.99% तो काम भगवान कर चुके हैं, केवल हमको 0.01 काम ही तो करना है कि हाँ प्रभु हम तेरे ही हैं। तो लगाइए, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, आप कृपा करो, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण। इस महामंत्र को हम गुनगुनाते रहें, गाते रहें, स्मरण करते रहें। संतों की जो बातें हैं, हम दिन भर या 3 दिन कितनी भी भौं भौं कर लें, ये सब पासिंग है। और संतों की, स्वामी जी की वाणी का एक वाक्य भी ऐसा मान ले जैसे एक मन के बराबर है, क्योंकि उनकी बातें उनके हृदय से निकलती हैं। हमारी बातें तो तोते की तरह पड़ी पढ़ाई हैं। स्वामी जी ने कह दिया ये कलयुग का महामंत्र है, तो मान लें कलयुग का महामंत्र है और लगाएं बस टेर। कोई शर्म ना करें, कोई हिचक ना करें। और याद रखें, कुछ भी काम करें, घर का करें, ऑफिस का करें, देखें मुझे कितनी देर में याद, हो सकता है 6 घंटे में याद आए, 10 घंटे, कोई परवाह नहीं करें। धीरे धीरे आप याद रखने की कोशिश करेंगे तो आपका काम चलता रहेगा और ये स्मरण बस हो गया काम, बस हो गया। इससे ज्यादा जरूरत नहीं है भगवान को। हम सिर्फ और सिर्फ भगवान को स्मरण करें, ये भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं। परम सिद्धे स्वामी जी महाराज ने इस श्लोक से ही ये निकाला। अब भगवान वर्णन करते हैं अगले 5 श्लोकों में कि ये जीव कैसे कैसे एक देह से, एक शरीर से दूसरे देह में जाता है, उसका क्या साइंस है वो बता रहे हैं भगवान। बहुत प्यारी बात है, यहां पे भी हम थोड़ा कम समय में लेंगे। देखिए, 3 शरीर होते हैं हमारे। ये साइंस तो पता नहीं कब पहुंचेगी। यदि आप शास्त्र की बातों को देखेंगे तो आपको लगेगा शास्त्रों में कितनी विलक्षण बातें। साइंस जब प्रूव करती है ना, शास्त्र की इतनी बातें इस वाली बात को प्रूव करती है ना विज्ञान, तो हम कहते हैं हाँ ये और इस तक उसकी निगाह ही नहीं, हम कहते नहीं ये नहीं है, ये ठीक नहीं है। 3 शरीर है हमारा। एक स्थूल शरीर जो पंच महाभूतों से बना दिख रहा है, इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर जो 17 तत्वों से मिलकर बना है, पंच प्राण, 10 इंद्रियां, मन और बुद्धि। और उस सूक्ष्म शरीर से भी एक और गहरा शरीर है, कारण शरीर, जो हमारा ईगो, अहम, स्वभाव, संस्कार, कुछ भी कह ले। तो मृत्यु पर स्थूल शरीर यहीं रहता है, लेकिन सूक्ष्म और कारण शरीर जाते हैं। तो हम जो भी कर्म करते हैं उसका संस्कार अंश, हमारा भाव, हमारी सोच, हमारा स्वभाव, ये उस कारण शरीर में रहता है, एक एक उसका। और इसीलिए हम जब जाते हैं नेक्स्ट शरीर में तो उसी स्वभाव को लेकर, इसलिए आप देखते हो कई लोग बिना गीता पढ़े भी बहुत सज्जन होते हैं, और कई गीता रामायण पढ़ते हुए भी, स्वभाव की बात है, वो धीरे धीरे बदलता है। हाँ, निश्चय अच्छा हो तो जल्दी भी बदलता है। ऐसा मान लें कि मोबाइल ये स्थूल शरीर, और मोबाइल के अंदर जो सिम लगी हुई है वो सूक्ष्म शरीर, और जो चिप उस मोबाइल में एक वो पीली पीली लाइन होती है उसमें सिम में, जिसमें कोडिंग होती है सारी, आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट, वो क्या है? वो कारण शरीर है। तो भगवान कहते हैं ये जीव ऐसे जो है ये भोगों का भोग करता है, संस्कार बनते हैं, और ये मूवमेंट करता रहता है, एक शरीर से दूसरे शरीर, दूसरे शरीर से तीसरे शरीर। कई बार आप देखते होंगे कुत्ते आदि जानवर भी कथाओं में आके बैठते हैं, उनको भगाओ तो जाते नहीं है। तो यही चक्कर है।
उसके पीछे यही भाव है उसका। तो भगवान कहते हैं ऐसे जो है ये मूवमेंट चलता रहता है। अब आप देखिए, इससे हम एक बात ध्यान रखें, एक बहुत प्यारी कथा है। जो इस चीज को जानता है कि शरीर ऐसे मूवमेंट करता है आत्मा, वो फिर शरीर में ज्यादा आसक्त नहीं होता। चैतन्य महाप्रभु जी का नाम हम सबने सुना है। चैतन्य महाप्रभु जी की वजह से ही ये नाम संकीर्तन जो है इतना फैला है, और सिर्फ नाम के दम पे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, सिर्फ भजन से, माला से, स्मरण से, इससे। ऐसा चैतन्य महाप्रभु जी जो कि श्री कृष्ण के अवतार है। तो चैतन्य महाप्रभु जी अपने कुछ विशेष शिष्यों को लेकर और रात भर कीर्तन करते थे। एकादशी के दिन तो वो बहुत उद्दाम नृत्य करते थे, कीर्तन करते थे रात भर, और उसमें हरि को प्रवेश करने की इजाजत नहीं थी। क्यों? क्योंकि उसमें वो विभिन्न अवतारों को साक्षात करते थे। वो जिस भाव में रहते थे वो उस अवतार में प्रकट हो जाते थे, इतना वो गोपनीय था। तो ये सारी लीला चलती थी। श्रीवास पंडित उनके एक बहुत अच्छे भक्त हुए, उनके घर पे चलती थी। एक बार क्या हुआ, वो नृत्य कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु कि श्रीवास पंडित को अंदर से कुछ आवाज आई रोने की, घर से। वो गए तो उनकी पत्नी रो रही थी। क्यों रो रही थी? क्योंकि उसका इकलौता पुत्र जो बीमार चल रहा था वो खत्म हो गया। श्रीवास पंडित ने कहा, खबरदार, तुम्हारे मुंह से यदि एक शब्द निकला और उससे महाप्रभु के कीर्तन में विक्षोभ हो गया तो तुम मेरा मरा मुंह देखोगी। क्या बीती होगी उस मां पे। लेकिन पति प्रता थी, बिल्कुल चुप हो गई, रुलाई को रोक लिया उसने। आ गए वापस। चैतन्य महाप्रभु जो नृत्य कर रहे थे कुछ समय बाद रुके और पूछा, बंगाली में पूछा, श्रीवास कोई दुख है क्या? तो श्रीवास क्या बोलते हैं, प्रभु मोरे कौन दुख, यार घरे सप्रसन्न तुम्हार श्री मुख, प्रभु मोरे कौन दुख। हे प्रभु, जहां आप विराजमान हैं वहां कोई दुख हो सकता है क्या? कैसा भाव है उनका। और भक्तों ने बताया इनका इकलौता पुत्र गुजर चुका है। गए चैतन्य महाप्रभु अंदर, उनको देखती वो मां बुरी तरह से रोने लगी, फूट फूट के। उसने कहा, मुझे अपने बेटे से एक बार बात करा दो, क्योंकि ये 2 दिन से मेरे से बोला नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु तो भगवान है, कृष्ण ही है। उन्होंने हाथ फेरा उस पे, बच्चे के शरीर पे, और उससे कहा, वापस आओ, तुम्हारी मां तुमसे बात करना चाहती है। त्रिलोकी के स्वामी है, भगवान है, कृष्ण है। वो आत्मा वापस आती है, हरकत होती है उसमें, और वो आत्मा क्या बोलती है, हे प्रभु, मेरे तो करोड़ों जन्म हो चुके हैं, मुझे जरा ये तो बताइए कि मेरे कौन से जन्म के मां बाप मुझसे बात करना चाहते हैं। ज्ञान हो गया सबको, मां को भी ज्ञान हो गया। ये भक्त संतों के, भगवान के शिक्षण देने के तरीके हैं। चैतन्य महाप्रभु ने उसके बाद कहा कि अरे श्रीवास, तुमने मुझे खरीद लिया, तुम्हारी ऐसी निष्ठा, इकलौते पुत्र के निधन पर भी तुम्हारा ऐसा बिहेव। मैं तुम्हें, उसकी माता को भी उन्होंने प्रणाम किया और कहा, मैं ये वचन देता हूं कि तुम्हारे घर में प्राणी तो क्या, कोई कुत्ता बिल्ली भी यदि रहेगा उसको भी मेरी निष्काम भक्ति प्राप्त होगी। उस श्रीवास के लिए चैतन्य महाप्रभु एक बार बहुत आवेश में आ गए। किसी ने कहा कि श्रीवास पंडित तो भक्त थे, खाने पीने का ध्यान रहता नहीं था। तो किसी ने कहा श्रीवास पंडित तो आज भूखे हैं, उनको कुछ मिला नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु एकदम से आवेश में आ गए। उन्होंने कहा,
लक्ष्मी जो समस्त ऐश्वर्यों की मालिक है वो भूखी रह सकती है, लेकिन मेरा भक्त वो भूखा रह जाए ये संभव नहीं है। ये ऐसे भक्तों के पीछे पीछे भगवान घूमते हैं। ये देहांतर की प्रक्रिया जो है भगवान यहां पे बता रहे हैं कि कैसे हम जो है देह से देह में जाते हैं। इस प्रकरण का बस यही मतलब है कि हम ये जागृति बनाए रखें हमेशा कि हम केवल और केवल भगवान के हैं। सबकी सेवा करें, जो भी आसपास घर में बाहर हैं सबकी सेवा करें, लेकिन जागृति यही रहे। आइए अब भगवान अपने पुरुषोत्तम नाम की जो है व्याख्या करेंगे कि मैं पुरुषोत्तम हूं, इसके मायने क्या है ना। द्वैविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरै सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। अब देखिए भगवान ने यहां पे एक ट्विस्ट दिया। अब तक जो गीता में कहते आए उससे थोड़ा सा एक अलग बात कह दी भगवान ने। अब तक कहे दो विभाग है अर्जुन, जड़ है चेतन है, शरीर है शरीरी है, परा है अपरा है, क्षेत्र है क्षेत्रज्ञ है, पुरुष है प्रकृति है, ऐसा भगवान कहते आए अब तक के अध्यायों में। लेकिन यहां भगवान ने इस क्षर को भी पुरुष कह दिया। क्या कह दिया भगवान ने? अर्जुन दो तरह के पुरुष हैं, एक का तो नाम क्या है और दूसरे का नाम क्या है? अक्षर है। वाह! जो क्षर जिसको प्रकृति कह रहे थे उसको भी पुरुष कह दिया। क्यों कह दिया? बहुत प्यारी बात है, बहुत गहरी बात भी है। देखिए साधक के जब तक भेद बुद्धि है तब तक उसके लिए दो ही तत्व हैं, जड़ और चेतन। लेकिन जब साधक साधना से धीरे धीरे सिद्धता पे चलता है तब उसके लिए दो तत्व नहीं रहते, एक ही तत्व रह जाता है, केवल और केवल चेतन। क्योंकि तत्व है ही एक, दो है ही नहीं। इसीलिए तो तुलसीदास जी महाराज ने कहा, जो चेतन ही जड़ करहि और जड़ ही करहि चैतन्य, अस समर्थ रघुनायक ही भजहि जीवते धन्य। तो भगवान कहते हैं ये दोनों पुरुष हैं और मैं कौन हूं? मैं पुरुषोत्तम हूं। भगवान कह रहे हैं, आगे अपन ये श्लोक पढ़ लेते हैं पहले। यस्माक्षरमतीतो हम अक्षरादपि चोत्तम अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथतै पुरुषोत्तम। अर्जुन मैं क्षर से तो अतीत हूं, क्षर से ज्यादा बहुत अतीत हूं। क्षर के जो गुण है वो मेरे में नहीं है। और अक्षर से मैं बहुत उत्तम हूं, यानी जीव से मैं बहुत उत्तम हूं। इसलिए मुझे लोग क्या कहते हैं? पुरुषोत्तम कहते हैं। मैं ही मैं हूं, कोई दूसरा है ही नहीं। भगवान ने पुरुषोत्तम नाम की महत्ता बताई। अब हम एक श्लोक और लेते हैं, बीच में बहुत अच्छा श्लोक है ये भी। भगवान अब बता रहे हैं कि वेदों का जो वास्तविक तात्पर्य है वो मैं ही हूं। वेदों को निर्णय करने वाला भी मैं हूं, वेदों के अंदर जो तत्व है वो भी मैं हूं, और मुझसे ही सब चीजें होती हैं। ऐसा भगवान कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम्। मैं ही संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हूं। देखिए संतों को दुष्ट आदमी में भी परमात्मा नजर आता है, तो गलत आता है क्या? दुष्ट आदमी के हृदय में परमात्मा है ना, तो 24 कैरेट गोल्ड वो परमात्मा है या उसकी जो बुराइयां हैं वो हैं? वो तो असत है, आज है कल नहीं है। हम किसको देखते हैं? असत को देखते हैं। संत किसको देखते हैं?
24 कैरेट गोल्ड को देखते हैं, क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि मैं सबके हृदय में हूं। और भगवान कहते हैं मुझसे ही स्मृति होती है, मुझसे ही ज्ञान होता है, और मुझसे ही अपोहन, अपोहन मतलब संशय नाश। जैसे हमारे मन में कई तरह के संशय चलते हैं, अरे 3 दिन की सेमिनार तो हो गई, चलेंगे भगवान की तरफ, लेकिन 15 दिन बाद बात करें हम किसी से, अच्छा भाई साहब कौन बोल रहे हैं आप? मैं वो बोल रहा हूं संतोष गुप्ता, अपन वो मिले थे ना सेमिनार। हाँ अरे भाई साहब ऐसे कैसे बोल रहे हो आप? उस दिन तो बिल्कुल एन हो रहे थे सेमिनार में। तो हाँ नहीं वो ठीक है, ठीक है यार, काम धाम भी करने होते हैं। अच्छा वो आपने वो कहा था कि आप ये काम करेंगे भगवान का, हाँ तो करते देखते लगे हुए हैं, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। तो अब इधर चलना है या इधर चलना है, ये संशय का नाश भी भगवान की कृपा से होता है। बस हम थोड़ा सा संग बनाए रखें। और भगवान कह रहे हैं वेदों के तत्व को जानने वाला मैं हूं, वेदों के तत्व के निर्णय करने वाला मैं हूं, और वेदों के द्वारा जानने योग्य जो असली तत्व है वो मैं हूं। अब आप देखें, जो वेदों को पढ़ने लिखने वाले हैं उनको प्रणाम, बहुत प्रणाम। वेदों को पढ़ना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से, क्योंकि भगवत गीता संपूर्ण वेदों का सार है, और सार भी बहुत सरल शब्दों में। यदि हमें वेद पढ़ के भी, किसी भी बड़ी से बड़ी साधना समाधि करके भी भगवान से प्रेम नहीं हुआ, तो वास्तव में हमने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। और बिना पढ़े भी यदि प्रेम हो गया, भगवान से हो गया, भगवान के जनों से हो गया, तो मान लें अब बहुत मामला ऊपर है। षडंगादि वेदो मुखे शास्त्र वेद्या, कवित्वादि गद्यम सुपद्यम करोति। किसका वर्णन हो रहा है? षडंगादि वेदो मुखे शास्त्र विद्या, ऐसा व्यक्ति जिसके मुख में 6 वेद हैं, 6 दर्शन हैं, और वो श्लोक बोलो तो गद्य में कर दे, गद्य बोलो तो पद्य में कर दे, वो लिख दे नया शास्त्र। ऐसा विद्वान व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। नींद में से जगा के पूछ तो 4 वेद बोल दे वो। षडंगादि वेदो मुखे शास्त्र विद्या, कवित्वादि गद्यम सुपद्यम करोति। इतना होने के बाद भी यशोदा किशोरे मनोवे न लग्नम, ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। यदि उसका यशोदा किशोर उस भगवान श्री कृष्ण के चरणों से प्रेम नहीं हुआ, लगन नहीं हुआ, जैसे शादी में लगन होता है ना, तो हमारा लगन यदि भगवान से नहीं हुआ तो कहते हैं उसने क्या किया, क्या किया, क्या किया, धूल है सब। ये भगवान कह रहे हैं। और अब भगवान कह रहे हैं कि जो ऐसा मुझे जान लेता है अर्जुन, ऐसा